हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनी सिंह। आज की वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप का चैप्टर 2 का इंटरेस्ट ऑन लोन के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जैसा कि अभी तक हम लोगों के अकाउंट से पार्टनरशिप की सीरीज चलती आ रही थी, चैप्टर 2 की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म एंड फंडामेंटल, धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक्स करके हम लोग ऑलमोस्ट चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। 5 से 6 वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर और खत्म कर देंगे। ऑलमोस्ट पूरा एक एक टॉपिक को, ऐसा नहीं है ना कि हमें एक टॉपिक करना है, दूसरे टॉपिक नहीं करना, तीसरा टॉपिक करना, एक एक टॉपिक को करके हम लोग 5 से 6 वीडियो में अपना जो चैप्टर 2 है कंप्लीट कर देंगे। आज की वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट ऑन अ लोन के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इंटरेस्ट ऑन अ लोन क्या होता है, रेट परसेंटेज क्या, सारी चीजों की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे मैंने लिखा है, interest on a loan if there is no agreement as a rate of interest on a rate on interest। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट के रिगार्डिंग जो आपने पार्टनरशिप डीड बनाई थी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया था, उसमें आपने इंटरेस्ट ऑन अ लोन के रिगार्डिंग कोई भी नहीं लिखा कि इतना परसेंटेज पे लिया जाएगा, 6% पे लिया जाएगा, 10% पे लिया जाएगा, कोई ऐसा कुछ नहीं लिखा। अगर ऐसे टाइप की एग्रीमेंट होगी, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन अ लोन के परसेंटेज को नहीं दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे, 6% इंटरेस्ट ऑन अ रेट को आप कंसिडर करेंगे। यहां तक आपको चीजें समझ में आई। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिर्फ एक छोटी सी टॉपिक को कवर किया है। इंटरेस्ट ऑन अ लोन टॉपिक है। टीचर आपने बताया कि अगर इंटरेस्ट ऑन अ लोन, अगर हम लोग को क्वेश्चन में दिया होता है इंटरेस्ट ऑन अ रेट जो है क्वेश्चन में हम लोग को नहीं गिवन है, तो हम लोग 6% रेट पे कंसिडर करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पार्टनरशिप डीड में रूल के अकॉर्डिंग है। अगर कोई भी पार्टनर अपना पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाता है और उसमें इंटरेस्ट ऑन अ लोन के रिगार्डिंग कोई भी रिलेटेड क्वेरी को नहीं लिखता है कि हम इतना परसेंट पे लोन देंगे, इतना परसेंट लोन का चार्ज होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 6% पे कंसिडर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग की सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। जैसा कि अभी तक हम लोग वीडियो में डीके गोयल सर के बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, तो अब देखिए अब मेरे पास न्यू बुक आ गई है। तो आप लोग को स्क्रीन पे, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनको आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। जिन बच्चों के पास बुक है तो आप अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 13 और पेज नंबर 2.28 ओपन कर लीजिए। हम लोग वहीं से डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो भी हम लोग के क्वेश्चन पे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ABC are a partner with a capital of rupees 5 lakh and 3 lakh respectively. The profit of a year ended 31st March 2019 was 3 lakh 46,000 before allowing interest on a partner loan. So the distribution of a profit after taking from the following consideration. तो पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है इंटरेस्ट ऑन ए लोन ऑफ रुपीज 1,50,000 ऑफ द फॉर्म प्रोवाइडेड 1 अप्रैल 2018 में फॉर्म ने प्रोवाइड किया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड किया गया 5% पर एनएम पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%। ड्राइंग का अमाउंट है ए का 60,000 एंड बी का 40,000। बी को कमीशन मिला है 2% ऑन अ सेल फॉर द ईयर 30 लाख। फिर लास्ट पॉइंट कहा है 10% ऑफ द प्रॉफिट, 10% डिवाइडेड प्रॉफिट इज टू कीप ऑफ अ रिजर्व अकाउंट। देखिए सबसे पहले जैसा कि मैंने कमीशन के अकाउंट में बताया था, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब जनरल जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम लोग क्या सारे ट्रांजेक्शन को दिखाते हैं, क्यों बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो आप बोलोगे कि टीचर आपने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमने हमारे फर्म ने साल में पूरे ईयर में कितना एक्सपेंस किया, मतलब हम लोग पार्टनर ने कितना विड्रॉ किया है, कितना इंटरेस्ट मिला है, क्या कमीशन दिया, पार्टनर्स का कमीशन क्या है, सैलरी क्या दिया, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। बट आपने बताया था कि मैनेजर कमीशन जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों में डिफरेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम लोग पार्टनर्स के ट्रांजेक्शन को दिखाते हैं। अब आप बोलोगे कि टीचर पार्टनर्स लोन भी तो पार्टनर ही है, पार्टनर ने लोन दिया, तो वो क्या है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना है ताकि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इस चीज को ट्रांजेक्शन कर सके, हम लोग ट्रांसफर कर सके कि पार्टनर्स ने लोन लेने के बाद इतना प्रॉफिट इस ईयर का फर्म का हुआ था, एग्जैक्ट इतना प्रॉफिट हुआ था। देखिए मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपीज है और आपसे अभी किसी ने 10,000 रुपीज बोरो कर लिया, मांगा कि मुझे कर्ज दे दो, लोन ही
ले लिया, तो आपके पास अभी एग्जैक्ट कितना बचा, 40,000 है ना। 10,000 को बाद में आपको पे करेंगे, लेकिन करंट पोजीशन आपका क्या है, पॉकेट मनी का है 40,000 है। तो वही चीज है कि हमने अपने पार्टनर को लोन दे दिया, उसके बाद हमारे पास कितना पैसा बचता है, उसके कितनी ट्रांजेक्शन होती है, तो इसीलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एज यूजुअल वर्किंग नोट बनाएंगे, फिर दोनों अकाउंट के ट्रांजेक्शन को करेंगे। तो आप मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठिए, क्वेश्चन को रीड किए, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे कंटिन्यू करते जाइए, ताकि अभी पढ़ा रही उसी समय आपका क्वेश्चन और सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले वर्किंग नोट, कैपिटल है ए का 5 लाख रुपीस, बी का कैपिटल है 3 लाख रुपीस, ड्राइंग है ए का 60,000 एंड बी का 40,000। इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल कितना परसेंट बोला गया है आपको, इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल 5% है, तो हम लोग यहीं पे निकाल लेंगे। आपको भी एग्जाम में इसी तरह से अपने कॉपी में सारी चीजों को वर्किंग नोट को शो करते हुए ही बनाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट आपको दिया हुआ है 6%, 60,000, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन में बताया था कि अगर हम लोग ईयर बेसिस पे निकालते हैं तो हम लोग 6/12 एनुअल बेसिस पे निकालते हैं, तो इसलिए करते हैं तो रेट प्लस अमाउंट इंटू रेट मंथ बाय 12। ठीक है, यहां तक हो गया। इंटरेस्ट ऑन अ लोन ए ने लिया है, ए कितना लिया है, 1,50,000 रुपया लिया है। इंटरेस्ट ऑन अ लोन 1,50,000 रुपया लिया है, और कितने परसेंटेज पे लिया है, इंटरेस्ट ऑन अ लोन आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, कितने परसेंटेज पे उसने इस इंटरेस्ट ऑन अ लोन लिया है, नहीं, तो एग्जैक्ट हम लोग 6% पे निकाल देंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आ रही है कमीशन की, हम लोगों ने कमीशन का क्या कैलकुलेशन किया था, तो कमीशन किसको मिला है, बी को कमीशन मिला है, सेल पे मिला है। बी कमीशन ऑन सेल, कितना सेल हुआ था, 30 लाख पे कहा गया था 2% मिलेगा। 60,000 यहां तक हो गया। फिर बोला है लास्ट पॉइंट, अगर क्वेश्चन ने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है तो वो आपके लास्ट पॉइंट में किया है, देखिए जो कि कहा गया है 10% ऑफ अ डिवाइडेड प्रॉफिट टू कीप एंड रिजर्व, रिजर्व मिला है तो रिजर्व हम लोग निकालने के लिए प्रॉफिट जितना भी हुआ था हम लोग का, तो ये जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे तो हम लोग अच्छी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां तक आप लोग को सारी चीजें हो गई कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या निकाल लिया। देखिए हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट की हमको जरूरत थी वो निकाल लिया, बी का भी निकाल लिया, फिर ड्राइंग, फिर कमीशन, सॉरी वो इंटरेस्ट ऑन लोन था, ये कमीशन है। अब क्या होता है, अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए
आपको भी प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी है, फिर ही बनाना, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर हो सके। यहां तक हो गया। हम लोग का नेट प्रॉफिट क्या था, क्वेश्चन में हम लोग कितना नेट प्रॉफिट दिया है, 3,46,000, ठीक है। टू एज लोन कितना निकाला हम लोगों ने, 9,000 निकाला यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर कितना होगा, कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा, ये हो गया 337। ये आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में, यहाँ तक कोई भी डाउट्स है? अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ था उसको लिया, फिर ड्राइंग, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट निकाला, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट निकाला, फिर लोन का निकाला, फिर कमीशन का निकाला, यहाँ तक कर लिया। फिर हम लोगों ने लोन का कैलकुलेशन किया। अब बनाएंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लिया। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हुआ इसको ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है, 33700। अब हम लोगों को पता है, जैसे कि मैंने आपको डिटेल में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बताया था कि कौन सी चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाता है, कमीशन कहाँ जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाता है, ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल्स में बताई थी। ये जो आवाज आ रहा है इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, पीछे वाले घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, जो पढ़ा रही बस उस पर ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हम लोग का कहाँ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को कितना मिला है, 25,000, बी को कितना मिला है, 15,000, बाहर है 40,000। टू किसको, कमीशन, कमीशन कितना मिला है, 60,000 का, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए एंड बी। ए को कितना मिला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 1800 एंड 1200। इधर आ गया आपका 3,000 बाहर। क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर कर दिया, कमीशन को भी हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। अब बात करिए है लास्ट पॉइंट की, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में कहा था, क्या कहा था, 10% ऑफ अ डिवाइडेड प्रॉफिट रिजर्व। प्रॉफिट कब होगा, जब हम लोग ये सारा चीज का, मतलब यहाँ पे हम लोग जो भी कैलकुलेशन किए हैं सब देख के जो बचेगा उस पे 10% रिजर्व को मिलेगा। तो हम लोग का यहाँ पे कितना टोटल आएगा, ये हम लोग का 3 लाख रिजर्व के लिए क्या है, 3,40,000 में से आप माइनस करेंगे, 3,40,000 में से आप ये जो 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया आप इसको माइनस करेंगे, फिर 60,000 ये जो कमीशन दिया है इसको माइनस करेंगे, तो आपका आएगा 3,40,000 प्लस 40,000 माइनस 60,000, 2,40,000। इस पे आप 10% क्या देंगे, रिजर्व देंगे। तो रिजर्व का कैलकुलेशन क्या हुआ, 2,40,000 पे कितना परसेंट बोला है क्वेश्चन में, हम लोगों को बोला गया 10%, 24,000 आएगा। टू रिजर्व। अब हम लोग बाकी जो भी बचा है, इधर में हम लोग का हुआ था 3,40,000, इधर तो कम है पता है, तो इधर प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। कोई भी रेशियो नहीं गिवन था क्वेश्चन में, इक्वली ट्रांसफर होगा, जितना भी आएगा 3,40,000 में से माइनस करेंगे 24,000, 60,000 एंड 40,000, तो आएगा 2,16,000। इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2, तो 1,08,000 ए को मिलेगा,
एंड 1,08,000 बी को मिलेगा। देख लीजिए आपके बुक में से आंसर जो था वही है, करेक्ट है। यहाँ तक हम लोगों ने सारी चीज, क्या आपको समझ में आया? देखिए मैं क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करती हूँ ना, आप लोग को इसलिए बोलती हूँ, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, आपके पास बुक, तो कॉपी पेन लेके बैठो, ताकि साथ साथ बनाएंगे। तो आपको अगर डाउट्स रहते भी तो आप बैक में जाकर उसी समय तुरंत उस चीज को समझ लोगे। अगर कुछ डाउट्स नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कि दीदी मुझे ये सारी चीजें नहीं समझ में, प्लीज इसको एक्सप्लेन कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो। तो वो सारी चीजें होंगी। तो आपको जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप देख रहे हो उस वीडियो को, तो आपको साथ ही साथ उस सम्स को सॉल्व करना है। शॉर्ट में बात करते हैं कुछ क्वेश्चन में क्या था। एबीसी पार्टनर थे, ए का कैपिटल था 5 लाख, 3 लाख, ड्राइंग था 60,000, इंटरेस्ट ऑन रेट 5% दिया था, ड्राइंग 6% दिया था, इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट 1,50,000 दिया था, कमीशन अमाउंट 30 लाख दिया था, रिजर्व पे बोला था 10%। तो हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला, इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई परसेंटेज नहीं दिया था तो सिंपल 6% कंसिडर किया। फिर बी का 2% कमीशन बोला था तो उस पर कैलकुलेट किया। फिर रिजर्व बोला था निकालने के लिए, तो रिजर्व का टोटल प्रॉफिट जितना भी होगा प्रॉफिट उस पे ना, तो हम लोग का टोटल जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से हम लोगों ने माइनस किया, जितना आया उस पर 10% हम लोगों ने रिजर्व अकाउंट। फिर हम लोगों ने क्या किया, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्वेश्चन में हम लोगों को 3,46,000 रुपीज दिया हुआ था। इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला। फिर जो भी प्रॉफिट आया उसका 3,37,000 उसको हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल दिया। थोड़ा स्पीड हुआ बट हाँ समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। यहाँ तक हो गया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने डेबिट साइड में डाला, कमीशन डाला, रिजर्व डाला। फिर क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाला। फिर डेबिट क्रेडिट करना था तो प्रॉफिट आया 2,16,000 का, ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट्स रह जाते तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना कि दीदी मुझे ये सारी चीजें नहीं समझ में, प्लीज नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो डेफिनेटली हो जाएगी। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और भी कोई टॉपिक और भी कोई पॉइंट्स पे वीडियो चाहते हो और भी कोई सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।